अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। पहले एक ज़माना था, उस ज़माने में लड़कियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था क्योंकि वो जाहिलत का ज़माना था। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। उनके आने के बाद औरतों को एक मुकाम मिल गया, एक बराबर का दर्जा मिल गया। वहीं से लेकर हर क्षेत्र में औरतों ने अपना मकाम पा लिया है। हर औरत अपने मकाम को पा रही है इस ज़माने में। हाल ही में मध्य प्रदेश में विदिशा ज़िले में रहने वाली एक मुसलमान लड़की जिसका नाम सना अली खान है, उस लड़की ने इसरो में अपना मकाम पा लिया है। जी हाँ, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उस लड़की ने टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट पा लिया है। उस लड़की की कहानी कुछ इस तरह है, सुन लीजिए। वो एक मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके पिता एक बस ड्राइवर हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ कम होने के कारण उनके पिता ने लोन भी ले लिया और कुछ कर्जा भी कर लिया। फिर उनकी माँ ने भी अपने गहनों तक गिरवी रख के उस लड़की को पढ़ाने के लिए, उन दोनों ने, माता पिता ने उस लड़की को पढ़ा रहे थे। फिर उस लड़की ने भी कुछ कम कसर नहीं छोड़ी। वो लड़की पढ़ते पढ़ते कुछ ट्यूशन भी बोलने लग गई क्योंकि कुछ छोटे मोटे खर्चों के लिए कुछ काम आएंगे। इस तरह से उसकी पढ़ाई जारी हो रही थी। फिर कुछ रिश्तेदारों ने उस लड़की को इस तरह से बातें करने लग गए कि लड़की है, पढ़ा के क्या करेंगे, आखिर में उस लड़की को चूल्हा चक्का ही तो संभालना है। इस तरह से इधर से उधर से बातें आने लग गए थे उस लड़की को। लेकिन उस लड़की ने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। उनके माता पिता ने पिछले साल यानी 2022 में ग्वालियर के एक अकरम नाम के लड़के से उस लड़की का निकाह कर दिया। उसके शोहर ने भी उसके पढ़ाई में बहुत कुछ साथ दिया। उसके ससुराल वालों ने भी उस लड़की की पढ़ाई में बहुत साथ दिया है। वो कहने लग गए कि चूल्हा चक्की हम संभाल लेंगे, तुम पढ़ो। इस तरह से शादी के बाद भी वो लड़की पढ़ाई को नहीं छोड़ी। वो लड़की पढ़ लिख कर एमटेक को पूरा कर लिया। फिर वो लड़की इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट पा लिया है। हाल ही में वो लड़की आंध्र प्रदेश के तिरुपति ज़िले में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर में उस लड़की ने टेक्निकल असिस्टेंट है। इस तरह से वो लड़की अपनी पढ़ाई को पूरा करके अपने मकाम को पा लिया है। इस तरह से लड़कियों को हर माँ बाप का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हर माँ बाप से मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को आप पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन इधर उधर की बातें सुनकर उस लड़की को पढ़ाने में कुछ हिचकिचाते हैं। जो लड़की को पैदा होने के बाद कुछ दिनों के बाद वो लड़की जब बड़ी होती है तो उस लड़की को आप ही हो जो हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हो। फिर बड़े होने के बाद आप ही उसे हाथ पकड़कर मुझे मकाम पर ले जाना भी आप ही चाहते हो। लेकिन इधर उधर की बातें सुनकर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका काम यही होता है कि कुछ कहे, लोगों का क्या है वो कहते रहते हैं। लेकिन बच्ची जो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ाएं, उसे अपने मकाम तक पहुंचाएं, कभी भी उसका हाथ ना छोड़े। अगर इस तरह से इधर उधर की बातें सुनकर अगर उसके माइंड में कुछ नेगेटिव सोच डाल देंगे ना, तो वो नेगेटिव सोच उसके अंदर ज़िंदगी भर के लिए बैठ जाएगी। वो लड़की कुछ करना चाहे तो भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए उसके अंदर पॉजिटिव सोच डालते रहिए, उसे एनकरेज करिए। वो जो भी करना चाहती है अपने दायरे में रहकर वो कर सके। इस तरह से सोच डालकर उसके माइंड में उसे ऊंचे मकाम पर पहुंचाइए। जो सना अली खान
جو اپنا مقام پا چکی ہے اس کا تو کہنا یہی ہے کہ وہ ہر حال میں پڑھنا چاہتی تھی، پڑھنا اس کا مقصد تھا۔ یہی کہنا چاہتی ہوں، پڑھیے، کریئر کو بنائیے، اپنے کریئر کو بنائیے۔ میں ہر لڑکی سے میں یہی کہتی ہوں، آپ کی لڑکی پڑھ لکھ کر ایک ثنا علی خان بن سکتی ہے، کیوں نہیں بن سکتی؟ اس لڑکی کو مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری نے بھی بہت سراہا ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ وہ لڑکی کام ہی ایسا کر گئی، وہ اپنے ماں باپ کا نام ہی نہیں، اپنے دیش کا نام بھی روشن کر گئی ہے۔ یہ ہے ثنا علی خان کی سٹوری۔ جب حوصلہ بنا لیا اونچی اڑان کا، جب حوصلہ بنا لیا اونچی اڑان کا، دیکھنا فضول ہے خد آسمان کا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری، میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہے تو کسی اور سے شیئر ضرور کیجیے، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر راؤنڈ سرکل میں میرے فیس نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔